हम उसी आदर्श का चुनाव करें जिसमें गतिशीलता है, उपयोगिता है और निर्मलता है, और उसी दिशा में चलें कि हमें भी गतिशील रहना है, उपयोगी रहना है और निर्मल रहना है। जिसकी उपयोगिता समाप्त हो गई उसका कभी महत्व नहीं रहता। उपयोगिता है तब तक महत्व है। सर्दी का मौसम चला गया, अब काले काले कपड़े सारे संदूकों में बंद हो गए। सर्दी के दिनों में देखा काले ही काले कपड़े। ऐसा होता है कि जो न्यायालय में जाते हैं वकील और जज वे काले कपड़े पहनते हैं, तो सर्दी में तो सभी वकील बन जाते हैं, सभी न्यायाधीश बन जाते हैं, काले कपड़े होते हैं। जैसे ही गर्मी आई और सारे संदूक में बंद हो गए, क्योंकि अब उपयोगी नहीं रहे। उपयोगी नहीं रहे तो भीतर कैद कर दिए गए, बेचारे कैद में पड़े हैं, अभी तो बंदी खाने में पड़े हैं, कैद में हो चले गए। जिसकी उपयोगिता नहीं होती काम नहीं होता। हम भी विचार करें। पहली बात गतिशील रहना है। विकास का एक लक्षण है गतिशीलता। हमारी गति रहे, जीवन में आलस्य न आए। आलस्यम परम शत्रु शरीरस्थो महारिपु। आलस्यं ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। ये कहा गया कि आलस्य मनुष्य का शरीर में रहने वाला शत्रु है। एक शत्रु तो कहीं बाहर रहता है और वह शरीर में रहने वाला है। एक बात पर हमें ध्यान देना होगा कि उष्ण कटिबंध के देश हैं, उनमें आलसी मनोवृत्ति ज़्यादा होती है। शीतकालीन देश है, जो शीत प्रदेश है, वहाँ आदमी बहुत श्रम कर सकता है, करता है। और उष्ण कटिबंध के जो प्रदेश हैं, आलस्य वहाँ स्वभावतः ही गर्मी के कारण होता है। और यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तानी आदमी अपेक्षाकृत आलस्य मनोवृत्ति वाला ज़्यादा है। एक कारण तो ये हो सकता है कि जिसकी अभी महाश्रवण व्याख्या कर रहे थे कि सब ने संतोष मान लिया कि बस ठीक है, संतुष्ट हो गए। दूसरे में काम करने में कुछ कठिनाई महसूस होती है। जापान का श्रमिक जितना श्रम करता है उतना हिंदुस्तान का नहीं कर सकता। अवधारणा विभिन्न है और कुछ प्रादेशिक अंतर भी है।